Jai Hind. Today's lecture I will implement NOR gate with the help of DTL logic family. DTL means diode transistor logic family. And this is a circuit diagram. This is a DTL logic family. So here we are using diode and transistor. अब बच्चों ये जो ट्रांजिस्टर T1 है, it will operate in either saturation or cut off region. When transistor is on, it will operate in saturation region, and when transistor is off, it will operate in cut off region. अब बच्चों ये ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा, मतलब ये सैचुरेशन में कब जाएगा, जब बेस टू अमीटर, दिस इज बेस, दिस इज अमीटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 वोल्ट होगा, तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा. इसी तरह से अगर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0.7 वोल्ट से कम रहता है, तो उस केस में ये ट्रांजिस्टर जनरली ऑफ होगा और ये कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगा. Here we are using two diodes DA and DB. In A and B we will apply inputs. The N type of both diodes are connected at this point. Here we are using resistors. And this is a BCC which is equal to 5 volt. And here we will take output B node with reference to ground. In digital electronics we talk in logic 0 and logic 1. Logic 1 mean 5 volt and logic 0 mean here I am considering it as 0 volt. अब बच्चों इसकी वर्किंग देखते हैं. There are two inputs. How many possible combination? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. Initially A और B में लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं. A में 0, B में 0. 0 का क्या मतलब है? 0 वोल्ट. तो सिंपली इस पॉइंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसी तरह से इस पॉइंट को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये दोनों ग्राउंड आपस में कनेक्टेड होंगे. अब बच्चों P में पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इसी तरह से N में पोटेंशियल भी क्या है? 0 वोल्ट. यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो ये जो N है यहाँ भी पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट. करंट का फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अब यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा? ये डायोड किस में रहेगा? अनबाइस्ड. अनबाइस्ड या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ रिवर्स बाइस. इसी तरह से बच्चों P में पोटेंशियल है 0 वोल्ट, N में भी पोटेंशियल है 0 वोल्ट. आप देख सकते हो P किसके साथ कनेक्टेड है? ग्राउंड के साथ. और N किसके साथ कनेक्टेड है? अगेन N में भी पोटेंशियल है 0 वोल्ट. अगेन ये भी रिवर्स वाइज रहेगा, मतलब अनवाइस्ड रहेगा. रिवर्स वाइज का क्या मतलब? ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है. यहाँ तो पोटेंशियल ही सेम है, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा? ऑफ. ऑफ मतलब ये कट ऑफ में रहेगा. अब जैसे ये कट ऑफ में रहेगा तो बच्चों इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी? यही 5 वोल्ट मिलेगी. इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो दोनों पॉइंट एक तरह से शॉर्ट हो जाएंगे. तो आउटपुट क्या मिलेगी? 5 वोल्ट. 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1 मिला, आउटपुट मिला लॉजिक 1. तो जैसे ए और बी में लॉजिक 0 अप्लाई किया, डी ए और डी बी दोनों रिवर्स वाइज, एक तरह से अनवाइस्ड थे. दोनों P और N में पोटेंशियल 0 वोल्ट था, पर अनवाइस्ड को जनरली रिवर्स वाइज बोला जाता है. और ट्रांजिस्टर T किस में था? कट ऑफ पे, मतलब ये भी क्या था? ऑफ. अब बच्चों जैसे A में 0 अप्लाई किया, 0 मतलब इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे. B में 1, 1 मतलब 5 वोल्ट, लॉजिक 1 अप्लाई किया, 1 मतलब 5 वोल्ट. अब बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये किसके साथ कनेक्ट होगा? ग्राउंड. और ये दोनों ग्राउंड आपस में कनेक्ट होंगे. और इसी तरह से ये पॉइंट भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा. अब बच्चों इस डायोड को देखते हैं. डायोड का पी टाइप किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. एन किसके साथ कनेक्टेड है? इस पाथ को देखो तो मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो डायोड किस में चला गया? फॉरवर्ड वाइज. या आप इस तरह से बोल सकते हो पी किसके साथ कनेक्टेड है? हाइयर पोटेंशियल 5 वोल्ट. और एन किसके साथ कनेक्टेड है? लोअर पोटेंशियल मतलब ग्राउंड. तो मतलब ये है फॉरवर्ड वाइज. जैसे ये फॉरवर्ड वाइज जाएगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट ऑपरेट करेगा. अब बच्चों जब डायोड कंडक्ट करता है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट. अगर मैं ये जूम करता हूँ, ये डायोड सिलिकॉन से बना है. अब बच्चों इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल कितना होगा वो कैसे देखेंगे? अगर मैं सिंपली केवीएल लगा लेता हूँ,
तो यहाँ ड्रॉप कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहले आया माइनस, मतलब माइनस 0.7 वोल्ट। आगे चलो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी प्लस 5 वोल्ट, दैट इज 5 वोल्ट। आगे क्या है, ग्राउंड। इस पॉइंट का पोटेंशियल विद रेफरेंस टू ग्राउंड कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना बना, 4.3 वोल्ट। इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड जो पोटेंशियल होगा वो होगा 4.3 वोल्ट। अब बच्चों इसको देखते हैं डी ए को। एन में पोटेंशियल है 4.3 वोल्ट और पी में पोटेंशियल है 0 वोल्ट, मतलब पी में लोअर पोटेंशियल और एन में हायर पोटेंशियल। तो ये किस में चला जाएगा, रिवर्स वाइस में। और रिवर्स वाइस में ये एज ए ओपन स्विच ऑपरेट करेगा। करंट कैसे फ्लो होगा, इस पाथ में करंट फ्लो होगा ड्यू टू दिस 5 वोल्ट बैटरी, इस पाथ में करंट फ्लो होगा। ये डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट ऑपरेट कर रहा है, तो करंट कैसे जाएगा, इस तरह से, और एक इस तरह से भी करंट जाएगा, इन दोनों पाथ में जाएगा। अब बच्चों इस ट्रांजिस्टर में ये जो करंट है T1 में, अब ये जो करंट एंटर करेगा ये सफिशिएंट होगा ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, मतलब ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। और जैसे ये सैचुरेशन में जाएगा तो बेस टू अमीटर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है सैचुरेशन में, 0.8 वोल्ट। अब इस पाथ में करंट फ्लो करेगा, एक करंट इस तरह से जाएगा ट्रांजिस्टर में, दूसरा इस रजिस्टर में एंटर करेगा, और अगेन इस तरह से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में एंटर करेगा। अब बच्चों ये ट्रांजिस्टर है ऑन, मतलब ये सैचुरेशन में चला गया है। और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है तो आपको पता है कलेक्टर टू, दिस इज ए कलेक्टर एंड दिस इज ए अमीटर। कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.2 वोल्ट इन सैचुरेशन। तो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड कितना मिलता है, 0.2 वोल्ट, मतलब कम वोल्टेज मिलती है। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, लॉजिक जीरो। तो जैसे जीरो वन अप्लाई किया तो बच्चों डी ए ये डायोड रहा रिवर्स वाइस, डी बी किस में चला गया, फॉरवर्ड वाइस। ट्रांजिस्टर चला गया सैचुरेशन, मतलब ये हो चुका था बच्चों ऑन। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर ड्रॉप हुआ 0.2 वोल्ट, ये सैचुरेशन में है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, तो इस रजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 5 माइनस 0.2 वोल्ट, दैट इज 4.8। तो इसी तरह से ये ट्रांजिस्टर ऑन है, मतलब ये सैचुरेशन में है, तो बेस टू अमीटर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 0.8 वोल्ट। और ये जो रजिस्टर है इस असेंबली के पैरेलल में है, अगेन यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.8 वोल्ट। अगर मैं इस पाथ को देखता हूँ, कौन सा पाथ, इस तरीके से, इससे 5 वोल्ट बैटरी, 0.7 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पर हुआ, इस रजिस्टर के क्रॉस कितना होगा, 0.8 वोल्ट। तब इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बच्चों, वो कैसे करते हैं, दिस इज 5 माइनस इसके क्रॉस जो हुआ 0.7 माइनस 0.8। यहाँ पर पोलैरिटी कैसे होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो सिंपली ये कितना आएगा, 3.5 वोल्ट। तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा 3.5 वोल्ट। इसी तरह से बच्चों थर्ड केस जो सेकंड केस है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे ए में अप्लाई किया 1, बी में अप्लाई किया 0। अब बच्चों ये 1 मतलब 5 वोल्ट, पी में हायर पोटेंशियल, एन में पोटेंशियल है ये ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, या मैं ये बोल सकता हूँ 1 मतलब 5 वोल्ट की बैटरी, पी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और एन नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस। जैसे ये फॉरवर्ड वाइस होगा तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, 0.7। इस पॉइंट में विद रेफरेंस टू ग्राउंड पोटेंशियल कितना होगा, जो अभी कैलकुलेट किया था 4.3 वोल्ट। अगेन इस डायोड को देखते हैं, पी किसके साथ कनेक्टेड है, 0 वोल्ट, मतलब ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और एन में पोटेंशियल है 4.3 वोल्ट, मतलब एन में पोटेंशियल है हाई, पी में पोटेंशियल है लो, तो डी बी किस में चला जाएगा, रिवर्स वाइस में। बच्चों करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में करंट फ्लो करेगा, एक करंट ट्रांजिस्टर में एंटर करेगा और दूसरा कहां करेगा, इस रजिस्टर में एंटर करेगा। अब बच्चों ये करंट सफिशिएंट होगा, इस ट्रांजिस्टर को किस में ले जाएगा, सैचुरेशन, मतलब इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। सफिशिएंट का क्या मतलब है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा, और ये सैचुरेशन में कब जाएगा, जब बेस टू अमीटर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.8 वोल्ट, या सिंपली आप ये भी बोल सकते हो जब बेस टू अमीटर
पोटेंशियल 0.8 वोल्ट अप्लाई करोगे, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, मतलब ये सैचुरेशन में चला जाएगा। जैसे ही ये सैचुरेशन में जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.2 वोल्ट। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होता है तो कलेक्टर टू मीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.2 वोल्ट होता है। तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगी, लो, दैट इज लॉजिक जीरो। तो इस केस में Ga गया फॉरवर्ड वाइज, D2 गया रिवर्स वाइज, तो ट्रांजिस्टर रहा ऑन। लास्ट केस A1B1, बच्चों ये भी फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, ये भी फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। P किसके साथ कनेक्टेड है, लॉजिक 1 मतलब हायर पोटेंशियल। N किसके साथ कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल मतलब ग्राउंड। P हायर पोटेंशियल, N लोअर पोटेंशियल मतलब ग्राउंड। अब बच्चों करंट कैसे फ्लो करेगा, इस पाथ में करेगा और साथ में इस पाथ में करंट फ्लो करेगा। अब बच्चों ये करंट आगे कैसे जाएगा, इस तरीके से, इसी तरह से ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, एक इस पाथ में भी करंट फ्लो करेगा। ये ट्रांजिस्टर हो चुका है ऑन। ऑन क्यों है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला गया है और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है सैचुरेशन में, 0.8 वोल्ट। इसी तरह से इस रजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, 0.8 वोल्ट। ये जो रजिस्टर है और ये जो असेंबली है, फॉर एग्जांपल बेस टू अमीटर, ये पैरेलल में है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना रहेगा, 0.8 वोल्ट। इसी तरह से बच्चों इस रजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, ये क्या है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर ड्रॉप हुआ 0.7। इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना मिलेगा, 5 माइनस 0.7 दैट इज 4.3 विद रेफरेंस टू ग्राउंड। अगेन ये 4.3 यहाँ तक है, तो ये 4.3 किसके इक्वल है, 4.3 मतलब जो इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ आई आर प्लस दिस इज 0.8 वोल्ट। इस रजिस्टर के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, B इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है B, 4.3 माइनस 0.8 दैट इज 3.5 वोल्ट। अब ये ट्रांजिस्टर ऑन है मतलब सैचुरेशन में है, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 0.2 वोल्ट। तो आउटपुट क्या मिलेगी, 1 अप्लाई किया, ये भी फॉरवर्ड वाइज, ये भी फॉरवर्ड वाइज, ट्रांजिस्टर ऑन है और आउटपुट क्या मिलेगी, 0.2 वोल्ट मतलब लॉजिक जीरो। एंड दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट्स में जीरो अप्लाई करते हैं तभी आउटपुट हाई मिलती है, रेस्ट केस में आउटपुट जीरो मिलती है। अब बच्चों इस रजिस्टर का क्या काम है, ये जो रजिस्टर है ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए करंट, इसके आगे है 2 पाथ, एक करंट दिस वन, सेकेंड करंट इज दिस वन। तो ये करंट किसके इक्वल हुआ, आई इज इक्वल टू एक करंट जो इस रजिस्टर में फ्लो कर रहा है प्लस एक करंट जो इस ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रहा है, आई टी। तो ये जो इनकमिंग करंट है इट इज इक्वल टू टू आउट गोइंग करंट, आई आर प्लस आई टी। तो एक तरह से ये जो रजिस्टर है जो करंट ट्रांजिस्टर में जाएगा उसकी वैल्यू कम करेगा। सिंपली ये जो रजिस्टर है ये क्या करेगा, जो करंट ट्रांजिस्टर में जाएगा उसको कम करेगा और ट्रांजिस्टर को एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा। तो दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द करंट which will pass through transistor when it will operate in saturation region। saturation region मतलब इन तीन केसेस में ये ट्रांजिस्टर ऑन था, मतलब ये सैचुरेशन रीजन में था और सैचुरेशन के रीजन में यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है 0.8 और सैचुरेशन के केस में ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करेगा। ये जो रजिस्टर है इस करंट को लिमिट करेगा।